नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पेपर 2 सीटेट साइंस विज्ञान एमसीक्यू इन हिंदी, यानी कि विज्ञान विषय से संबंधित सीटेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, विज्ञान बालक को अर्थपूर्ण ढंग से व्यक्त करने में सक्षम हो। ऑप्शन बी, विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया को सीखने लायक बनाए। ऑप्शन सी, विज्ञान आसान जीवन व्यतीत करने में सहायक हो। ऑप्शन डी, विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करें। तो भाई बच्चे को क्या करना है, एनसीएफ ये बताता है कि जीवन के प्रति, उसके जीवन के प्रति जीवन से जोड़ते हुए बच्चे को सिखाया जाए, तो उसकी दुनिया में, बालक की कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार किया जाए उसे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए, अधिक आवर्ती जांच एवं परीक्षा। ऑप्शन बी, अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास। ऑप्शन सी, विज्ञान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन। ऑप्शन डी, अंतिम एवं रचनात्मक मूल्यांकन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और उनका अभ्यास। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हस्त सिद्ध क्रियाकलाप और परियोजनाएं विज्ञान सीखने के अभिन्न अंग हैं, इन अधिगम अनुभवों का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए, प्रायोगिक कौशलों पर छात्रों का मूल्यांकन। ऑप्शन बी, छात्रों को हर समय व्यस्त करना। ऑप्शन सी, प्रयोगशाला में अनुशासन बनाए रखना। ऑप्शन डी, विस्तारित अधिगम के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? अनुशासन बना ये भी सही है, लेकिन व्यस्त रखना ये नहीं है कि हर समय व्यस्त रखा जाए, उनको अवसर प्रदान किए जाए उनके लिए। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन पर आधारित है? ऑप्शन ए, वर्णन अभिलेख। ऑप्शन बी, मौखिक परीक्षण। ऑप्शन सी, लिखित परीक्षण। ऑप्शन डी, कागज पेंसिल परीक्षण। तो कौन सा हो जाएगा? वर्णन अभिलेख हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, वर्णन अभिलेख। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन ए, विज्ञान तथ्यों के समुच्चयों के समतुल्य है। ऑप्शन बी, विज्ञान सीखने का अंतःविषयक क्षेत्र है। ऑप्शन सी, विज्ञान हमेशा अस्थायी है। ऑप्शन डी, विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है, विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं? ऑप्शन ए, घर्षण हटाने के लिए। ऑप्शन बी, घर्षण बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी, जूते का जीवन बढ़ाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं, जीवन भीवन। ऑप्शन डी, जूते को अधिक मजबूती देने के लिए। ऐसा कुछ नहीं भैया, जूते के जो सोल असमतल इसलिए किए जाते हैं कि उसके घर्षण को क्या कर सकें भाई, वो कम कर सकें, यानी घटा सके। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, घर्षण हटाने के लिए। नेक्स्ट है, यानी घटाने के लिए। नेक्स्ट अगला है, ईस्ट का उपयोग उत्पादन में किया जाता है। ऑप्शन ए, दही। ऑप्शन बी, चीनी। ऑप्शन सी, साधारण नमक। ऑप्शन डी, एल्कोहल। तो ईस्ट का उपयोग उत्पादन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साधारण नमक। साधारण नमक, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सही कथन को पहचानिए। ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। ऑप्शन बी, अवतल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन सी, अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। ऑप्शन डी, उत्तल दर्पण सदैव ही उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि अवतल दर्पण जो होता है वो सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा भी बनाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इनमें से दुर्बल अम्ल बताना है आपको, दुर्बल अम्ल। ऑप्शन ए, सिट्रिक एसिड। ऑप्शन बी, नाइट्रिक एसिड। ऑप्शन सी, सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एसिड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिट्रिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भाई किसी छात्र के पास हल्दी का गाढ़ा पेस्ट है, इस पेस्ट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में अलग अलग डालने पर वह रंग किन रंगों का प्रेक्षण करेगा? ऑप्शन ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में गुलाबी और सोडियम हाइड्रोक्साइड में नीला रंग देगा। ऑप्शन बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में नीला और सोडियम हाइड्रोक्साइड में लाल रंग देगा। ऑप्शन सी, दोनों प्रकरणों में पीला रंग देगा। ऑप्शन डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पीला रंग और सोडियम हाइड्रोक्साइड में लाल रंग देगा। तो कैसा रंग देगा? तो वो देगा भाई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पीला रंग देगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड में लाल रंग देगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है,
पोलियो का कारण क्या है? पोलियो का कारण क्या है? ऑप्शन ए प्रोटोजोआ है, ऑप्शन बी फफूंद है, ऑप्शन सी विषाणु वायरस है, ऑप्शन डी बैक्टीरिया है। तो पोलियो का जो कारण है वो हो जाएगा भाई कौन, विषाणु या वायरस। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक का रिकॉर्ड रखती है। ऑप्शन ए विलुप्त प्रजातियों का, ऑप्शन बी वनस्पति का, ऑप्शन सी पशु वर्ग का, ऑप्शन डी संकटापन्न प्रजातियों का। तो किसका रखती है? संकटापन्न प्रजातियों का। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, रेशम कीट की किस अवस्था से रेशम प्राप्त होता है? ऑप्शन ए अंडा से, ऑप्शन बी प्यूपा से, ऑप्शन सी वयस्क से, ऑप्शन डी लार्वा से। तो किससे प्राप्त होता है? तो ये होता है भाई प्यूपा से। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यूपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, आपकी स्क्रीन पर है अगला क्वेश्चन है, जैव मंडल आरक्षण आरक्षित क्षेत्र से संबंधित सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए, ये वे क्षेत्र हैं जो क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। ऑप्शन बी, ये वे सुरक्षित क्षेत्र हैं जिन्हें वन्य जीवन के मुक्त आवास और प्राकृतिक संपदा के लिए उपयोग के लिए आरक्षित किया गया है। ऑप्शन सी, ये वे सुरक्षित क्षेत्र हैं जो केवल विशेष क्षेत्रीय स्पीच के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। ऑप्शन डी, ये वे क्षेत्र हैं जो केवल पादप एवं जंतुओं के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये वे क्षेत्र हैं जो क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए नींबू में, ऑप्शन बी आंवला में, ऑप्शन सी कच्चे आमों में, ऑप्शन डी अंगूर में। तो भाई टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है। तो किस किस में पाया जाता है भाई? कच्चे आमों में पाया जाता है, अंगूर में पाया जाता है। तो ये हो जाएगा कौन सा भाई? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सी और डी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन पहचानना है आपको। ऑप्शन ए, प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। ऑप्शन बी, कि डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते द्रवों का ताप मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी, कमरे का ताप मापने के थर्मामीटर का परिसर 30 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन डी, प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयोगशाला थर्मामीटर का जो परिसर होता है वो डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। भाई डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उबलते द्रव को थोड़ा मापेगा भैया, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सोनिया ने आशुद्ध जल को बोतल में लिया और पता लगाने की कोशिश की कि वह विद्युत का सुचालक है या नहीं, उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है? ऑप्शन ए, ये विद्युत का सुचालक है, ऑप्शन बी, ये एक विद्युत रोधी है, ऑप्शन सी, ये एक विद्युत का कमजोर चालक है, ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये विद्युत का कमजोर चालक है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को किस समीकरण द्वारा दर्शाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को किस समीकरण द्वारा दर्शाते हैं? ऑप्शन ए कहता है CO2 प्लस H2O एरो CH2O प्लस O2। बी कहता है 6 CO2 प्लस 12 H2O और एरो C6H12O6 प्लस 6 O2 प्लस 6 H2O। तो यही हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है भाई? हाँ, ये आपको बताना है भाई 20 में का कि कौन सा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हो जाएगा भाई, अगला है, मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं? मधुमेह रोग बताना है आपको। ऑप्शन ए एड्रेनलिन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी थाइमोसिन FIR, ऑप्शन डी थायरोक्सिन। तो ये हो जाएगा भाई इंसुलिन। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। ऑप्शन ए, सभी आवर्ती गतियां वर्तुल या वृत्ताकार गतियां होती हैं। ऑप्शन बी, पृथ्वी की अपनी अक्ष पर गति आवर्ती गति है। ऑप्शन सी, प्रकाश की गति सरल रेखीय गति है। ऑप्शन डी, सितार के कर्षित तार की गति दोलन गति है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सभी आवर्ती गतियां वर्तुलाकार या वृत्ताकार गतियां होती हैं। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भाई लोहे के एक ठोस आयताकार गुटके को किसी मेज के शीर्ष पर इसके विभिन्न फलकों को मेज को स्पर्श करते हुए रखा गया है। विभिन्न प्रकरणों में लोहे का यह ठोस गुटका आरोपित करता है। ऑप्शन ए, भिन्न भिन्न बल और भिन्न भिन्न दाब। ऑप्शन बी, भिन्न भिन्न बल परंतु समान दाब। ऑप्शन सी, समान बल और समान दाब। ऑप्शन डी, समान बल परंतु भिन्न भिन्न दाब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समान बल और परंतु अलग अलग दाब। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक के सामान्य विशिष्ट गुण हैं। ऑप्शन ए, टिकाऊ विद्युत के सुचालक अन अभिक्रियाशील होते हैं। ऑप्शन बी, टिकाऊ ऊष्मा के सुचालक अन अभिक्रियाशील होते हैं।
ऑप्शन सी कहता है ऊष्मा के सुचालक वजन में हल्के विद्युत के सुचालक होते हैं। ऑप्शन डी टिकाऊ वजन में हल्के एवं अनअभिक्रियाशील होते ही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये टिकाऊ होते हैं, वजन में हल्के होते हैं और अनअभिक्रियाशील होते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विज्ञान प्रदर्शनी के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए शिक्षार्थियों को प्रायोगिक कौशल के आधार पर ग्रेड देना। ऑप्शन बी दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी अपने सृजनात्मक कौशल का प्रदर्शन करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन डी अपने शैक्षणिक निष्पादन को बढ़ाने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपनी सृजनात्मकता बढ़ानी है बच्चे की, भैया सृजनात्मकता कौशल बढ़ाना है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कहता है भाई निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में अनुरूपता विधि का एक चरण है। ऑप्शन ए अमूर्तता का प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन बी अवधारणाओं को एक दूसरे से जोड़ना। ऑप्शन सी उपयोग। ऑप्शन डी समानताओं का चित्रण। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समानताओं का चित्रण। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है एक शिक्षक कक्षा का आरंभ किए दिए गए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। उपयोग कथन में रेखांकित शब्द से संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए अनुप्रयोग करना। ऑप्शन बी सृजन करना। ऑप्शन सी विश्लेषण करना। ऑप्शन डी बोध करना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुप्रयोग करना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है अनुप्रयोग करना। आइए अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट विज्ञान शिक्षण में रोल प्ले की तकनीक को एक प्रभावी नीति मानने का कारण यह है कि ऑप्शन ए ये छात्रों की सामाजिक कुशलताओं को बढ़ावा दे सकती है। ऑप्शन बी ये अधिगम प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना सुनिश्चित करती है। ऑप्शन सी ये वास्तविक जीवन में किसी की भी भूमिका को अच्छी प्रकार से समझना सुनिश्चित करती है। ऑप्शन डी ये अधिगम प्रक्रिया में छात्र की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सक्रिय भागीदारी। आपको भाई ये सक्रिय पॉजिटिव टैग वर्ड है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है, यानी कि इसके प्रश्न के एक से अधिक उत्तर हों। खुला अंत वाला प्रश्न। ऑप्शन ए व्याख्या कीजिए कि हम सदैव चंद्रमा का एक ही पार्श्व क्यों देखते हैं। ऑप्शन बी चंद्रमा अपनी आकृति प्रतिदिन क्यों बदलता है। ऑप्शन सी मान लीजिए कि चंद्रमा अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करता है तो क्या तब भी इसकी कलाएं होती हैं। ऑप्शन डी दिन के समय उल्काएं दिखाई नहीं देती, कारण सहित व्याख्या कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों मान लीजिए, पता नहीं क्या मान है, यदि चंद्रमा अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करता है तो क्या तब भी इसकी कलाएं होती हैं। तो ये क्या हो जाएगा खुला अंत वाला प्रश्न हो जाएगा या मुक्त अंत वाला प्रश्न हो जाएगा, अपसारी प्रश्न जिसे बोलती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भाई निम्न में से कौन सा साधन बाल केंद्रित आकलन के लिए है। ऑप्शन ए पोर्टफोलियो। ऑप्शन बी अवधारणा मानचित्रण। ऑप्शन सी पेपर पेंसिल परीक्षण। ऑप्शन डी जर्नल लिखना। तो कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बी सी डी, यानी कि बी सी डी बाल केंद्रित आकलन के लिए बी सी डी, यानी कि अवधारणा मानचित्रण पेपर और जर्नल लिखना। तो ये क्या हो जाएंगे नहीं है भैया, ये पूछा जाएगा नहीं है। तो पोर्टफोलियो होता है बालक के आकलन के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी सी डी वाला हो जाएगा, नहीं होता। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाई निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी। ऑप्शन ए कक्षा में व्याख्यान सुनना। ऑप्शन सी विज्ञान क्लब की स्थापना करना। ऑप्शन सी क्षेत्र भ्रमण का आयोजन। ऑप्शन डी विज्ञान का कोना बनाना। तो 32वें क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कक्षा में व्याख्यान सुनाना ये प्रावधान नहीं करेगी छोटे बच्चों के लिए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है बड़ी क्लास के लिए है व्याख्यान सुनाना। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए ये शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक है। ऑप्शन बी ये निदानात्मक है। ऑप्शन सी ये विज्ञान को अच्छे प्रकार से समझने में सहायक है। ऑप्शन डी ये लेना आसान है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ये निदानात्मक है। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है पहले जांच करना, यानी कि कमजोरियों का पता लगाना, तो इसे कहते हैं निदानात्मक। कमजोरियों को ठीक करना तो उसे कहते हैं उपचारात्मक। अगला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में ये है अनुशंसा सिफारिश की गई है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण में अधिक बल दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तक में अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। ऑप्शन बी परीक्षाओं में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए। ऑप्शन सी कक्षा की पढ़ाई को विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित करने के लिए। ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक में दिए गए सभी वैज्ञानिक पदों को याद करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई
क्योंकि बाहरी जीवन से जोड़कर पढ़ाना है बच्चे को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई कौन सी परिस्थिति विज्ञान विद्यार्थियों को ज्ञान की खोज के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करती है? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को अंकुरण से संबंध तथ्यों के प्रयोग के द्वारा खोज करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को टीम शिक्षण द्वारा भोजन के अवयव विषय पर शिक्षा देना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को पहले बीजों के अंकुरण का निर्देशन दिखाकर फिर विस्तार से व्याख्या की गई है। ऑप्शन डी, विद्यार्थी का बीजों के अंकुरण विषय पर योजनाबद्ध निर्देशन के परिष्कृत और विस्तृत सत्र में भाग लेना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों को अंकुरण से संबंध तथ्यों के प्रयोग के द्वारा खोज करने के लिए प्रोत्साहित करना। बच्चे को प्रोत्साहित करना भी क्या है? पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युक्ति के द्वारा प्रकाश के परावर्तन की संकल्पना का अर्थवान स्पष्टीकरण दिया जा सकता है? ऑप्शन ए, संकल्पना आधारित बंद उत्तर वाले प्रश्नों को पूछकर। ऑप्शन बी, संकल्पना आधारित एनिमेटेड वीडियो दिखाकर। ऑप्शन सी, प्रकाश के परावर्तन को दिखाता हुआ चार्ट। ऑप्शन डी, सीखने वालों के द्वारा सफेद कागज के पर्दे पर प्रकाश के परावर्तन का अवलोकन करना और उसका निष्कर्ष निकालना। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतु को पहचानिए। ऑप्शन ए, लंबा मेरुदंड रीढ़ वाला, बहुत सी मांसपेशियां, आगे को धकेलने के लिए शरीर के अनेक बलियों में मुड़ा। ऑप्शन ए, अंकुश कृमि। ऑप्शन बी, सर्प। ऑप्शन सी, केंचुआ। ऑप्शन डी, घोंगा। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये सर्प है भैया। क्या है? सर्प है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भाई लंबी रीढ़ वाला, तो कौन हो जाएगा? सांप हो जाएगा भाई। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रभावित होने के लिए विद्युत धारा की अधिकतम सीमा है। ऑप्शन बी, सभी भवनों के विद्युत परिपथों में फ्यूज लगाए जाते हैं। ऑप्शन सी, ये परिपथ में उपयुक्त फ्यूज लगाए जाएं तो सुरक्षित सीमा से अधिक विद्युत धारा होने पर ये उड़ जाएगा। ऑप्शन डी, किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रभावित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा है। तो क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैसे? किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रभावित होने के लिए विद्युत धारा की कम से कम सीमा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाई, नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन करना है आपको। ऑप्शन पहला कहता है फर्स्ट, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होते। ऑप्शन बी कहता है एक कोश के जीव में केवल एक कोशिका सभी कार्य करती है। ऑप्शन सी, नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोटिक के उदाहरण हैं। चौथा कहता है यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली सहित सुसंगठित केंद्रक नहीं होता है। इनमें से सही कथन आपको बताना है। तो सही कथन की अगर बात की जाए तो हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा भैया। तो चौथा वाला नहीं है भाई, केंद्र की बात नहीं है, ये तीनों के तीनों क्या है भाई? सही कथन है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, चेचक के टीके का आविष्कार किया किसने किया? ऑप्शन ए, रॉबर्ट कोच ने। ऑप्शन बी, एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन डी, रोनाल्ड रॉस ने। तो किसने किया था भाई चेचक के टीके का? तो ये एडवर्ड जेनर ने किया था। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर एडवर्ड जेनर साहब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, नीचे नीचे कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं। पहला कहता है उबले और पिसे आलू, दूसरा कहता है उबले और चबाए हुए चावल, तीसरा कहता है रोटी ब्रेड का एक टुकड़ा, चौथा कहता है चीनी शर्करा का घोल, पांचवा कहता है नारियल का तेल। आयोडीन घोल के साथ परीक्षण करने पर उपयुक्त में से कौन नीला काला रंग प्रदान करेंगे? ये आपको बताना है। तो ये करेंगे यानी कि उबले और पिसे हुए आलू, और दूसरा करेंगे अगर हम बात करें रोटी ब्रेड का एक टुकड़ा। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला और तीसरा ये क्या करेंगे भैया? नीला काला रंग प्रदान करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है? विद्युत का चालक नहीं है, ये आपको बताना है। लवण जल है, आशुद्ध जल है, सिरका है, नींबू का रस है। तो कौन सा है विद्युत का चालक नहीं है? अशुद्ध जल हो जाएगा, आश्रित जल। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एचआईवी मुख्यतः संक्रमित करता है। ऑप्शन ए, साइटोटॉक्सिन टी लिम्फोसाइट्स को। ऑप्शन बी, सहायक टी लिम्फोसाइट्स को। ऑप्शन सी, किलर लिम्फोसाइट्स को। ऑप्शन डी, कोशिका मध्यस्थ टी लिम्फोसाइट्स को। तो एचआईवी मुख्यतः संक्रमित किसको करता है? ये करता है सहायक टी लिम्फोसाइट्स को। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सहायक टी लिम्फोसाइट्स। आइए अगला क्वेश्चन, हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे की ओर क्रम क्या है? ये आपको क्रम बताना है। ऑप्शन ए, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। ऑप्शन बी, रदनक, कृंतक, चवर्णक, अग्रचवर्णक। ऑप्शन सी, रदनक, कृंतक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। ऑप्शन डी, कृंतक, रदनक, चवर्णक, अग्रचवर्णक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भाई इंसीजर, कैनाइन,
और प्रीमोलर और मोलर। तो ये हो जाएगा कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किसी सछिद्र कैमरे में किसी दूरस्थ रंगीन बिंब का बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है। ऑप्शन ए आभासी, सीधा, रंगीन और छोटा। ऑप्शन बी वास्तविक, सीधा, रंगीन और छोटा। ऑप्शन सी वास्तविक, उल्टा, श्याम, श्वेत और छोटा। ऑप्शन डी वास्तविक, उल्टा, रंगीन और छोटा। तो ये कैसा होता है? तो ये होता है वास्तविक, उल्टा, रंगीन और छोटा होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, जल की अस्थायी कठोरता के लिए कौन सा यौगिक उत्तरदायी है? ऑप्शन ए एम जी ब्रैकेट HCO3 का होल ट्वाइज। ऑप्शन बी CaCl2। ऑप्शन जी MgSO4। ऑप्शन डी CaCO3। जल की अस्थायी कठोरता के लिए कौन उत्तरदायी होगा? तो ये हो जाएगा भाई MgHCO3 का होल ट्वाइज। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन मानव परिसंचरण तंत्र में सिराओं के विषय में सत्य हैं? ऑप्शन ए सभी सिराएं कार्बन डाइऑक्साइड बहुल रक्त को वहन करती हैं। ऑप्शन बी सिराओं की दीवारें पतली होती हैं। ऑप्शन सी सिराएं रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती हैं। ऑप्शन ए बी और सी। ऑप्शन बी ए और सी। ऑप्शन सी ए बी सी। ऑप्शन डी ए बी। तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भाई बी और सी। बी और सी हो जाएंगे, सिराओं की दीवारें पतली होती हैं, सिराएं रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मार्स गैस क्या है? तो मार्स गैस किसे कहते हैं भाई? ये दलदली जो क्षेत्र होता है वहां पर पाए जाते हैं अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, तो ये होती है मैथेन होती है भैया। और जुगाली पशु करते हैं, जैसे हम बात करें धान का खेत है, वहां पर भी कौन सी गैस होती है? मैथेन होती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नहीं है? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए हेपेरिन, ऑप्शन बी क्रिएटिन, ऑप्शन सी फाइब्रोइन, ऑप्शन डी एल्बुमिन। तो कौन सी प्रोटीन नहीं है भैया? ये आपको बताना है। तो हेपेरिन नहीं है भैया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेपेरिन प्रोटीन नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती रहती हैं, क्यों क्यों बदलती रहती हैं? ऑप्शन ए पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है। ऑप्शन बी पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी निहित नहीं है। ऑप्शन सी पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के समांतर है। ऑप्शन डी पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एक्स वह रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित है तथा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। जब एक्स आधिक्य में स्रावित होता है तो वह अपाचन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है। वाई वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी परिस्थितियों में उपचार के लिए किया जाता है। एक्स और वाई क्या है? ऑप्शन ए एक्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तथा वाई एस्कॉर्बिक अम्ल है। ऑप्शन बी एक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा वाई सोडियम कार्बोनेट है। ऑप्शन सी एक्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है तथा वाई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ऑप्शन डी एक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा वाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। तो इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो एक्स क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो है ही है, लेकिन वाई क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति एस्कॉर्बिक अम्ल वाला अधिक आहार लेते हैं उन्हें कौन सा रोग नहीं होता है? ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी पेलाग्रा, ऑप्शन सी स्कर्वी, ऑप्शन डी बेरी। तो एस्कॉर्बिक अम्ल की बात की जाए तो भाई स्कर्वी रोग हो जाएगा, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है एस्कॉर्बिक अम्ल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, मानव नेत्र के रेटिना पर बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब का प्रभाव रेटिना पर लगभग कितने समय तक बना रहता है? ऑप्शन ए 1/15 सेकंड, ऑप्शन बी 1/25 सेकंड, ऑप्शन सी 1 सेकंड, ऑप्शन डी 1/2 सेकंड। तो कितने सेकंड की बात की जाए तो हो जाएगा भाई 1/15 सेकंड तक बना रहता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः होगा। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 10। तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भाई 10। कोई भी नीला लिटमस को नीला यानी कि लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान 10 होगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, शिक्षण कौशलों के एकीकरण का अर्थ है? ऑप्शन ए एक पाठ में सभी शिक्षण कौशलों का प्रयोग करना। बी एक पाठ में उपयुक्त शिक्षण कौशलों का चयन करना। ऑप्शन सी एक पाठ में अधिक सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक पाठ में उपयुक्त शिक्षण कौशलों का चयन करना। नेक्स्ट अगला है, मैं अपना एक कान स्टील की रेल की पटरी पर रखता हूं। ऑप्शन पहला कहता है ए मैं आने वाली ट्रेन की ध्वनि वायु की तुलना में रेल
की पटरी द्वारा शीघ्र सुन लेता हूं। बी कहता है वायु की तुलना में ध्वनि स्टील में अधिक चाल से गमन करती है। सी कहता है गैसों की तुलना में ध्वनि ठोसों में अधिक चाल से गमन करती है। उपर्युक्त तीनों कथनों में से ये पहचानिए कि इनमें से कौन से प्रेक्षण और कौन से निष्कर्ष हैं, ये आपको बताना है। ए कहता है बी प्रेक्षण है तथा ए बी निष्कर्ष है। बी कहता है ए प्रेक्षण है तथा बी सी निष्कर्ष है। सी कहता है सी प्रेक्षण है तथा ए बी निष्कर्ष है। डी कहता है ए और बी प्रेक्षण है और सी निष्कर्ष है। इस क्वेश्चन की बात की जाए तो हो जाएगा भाई ए प्रेक्षण है और बी और सी क्या है भाई इसके निष्कर्ष हैं, तो ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, किसी आनंद तिरछे समतल पर एक गेंद के द्वारा लुढ़कते हुए तय की गई दूरी और उस आनंद तिरछे समतल के कोण के बीच के संबंध को एक ग्राफ बनाकर दिखाया गया है। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण हो सकता है? ऑप्शन ए परिकल्पना करना, ऑप्शन बी संप्रेषित करना, ऑप्शन सी अनुमान लगाना, ऑप्शन डी निर्वचन या व्याख्या करना। तो अब इस क्वेश्चन की बात की जाए तो हो जाएगा संप्रेषित करना। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है संप्रेषित करना। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, विज्ञान शिक्षा द्वारा छात्रों में अभिव्यक्तियों एवं मूल्यों मूल्य विकास के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन तकनीक सबसे अधिक उपयुक्त होगी? ऑप्शन ए कागज पेंसिल परीक्षण, ऑप्शन बी अवलोकन करना, ऑप्शन सी जांच सूची चेक लिस्ट, ऑप्शन डी रेटिंग स्केल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भी अवलोकन ऑब्जर्वेशन करना। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। ऑप्शन ए प्रयोग करते हुए सही परिमाणों की प्राप्ति पर, ऑप्शन बी साफ और स्पष्ट आरेख की बनाने की योग्यता पर, ऑप्शन सी अवधारणाओं और प्रक्रियाओं की समझ पर, ऑप्शन डी संक्षिप्त परिभाषाओं और सही उत्तरों पर। तो किस बात पर बल देना चाहिए? तो ये देना चाहिए अवधारणाओं और प्रक्रियाओं की समझ पर। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सीटेट एग्जाम के लिए विज्ञान विषय से संबंधित जो 60 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।